आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजा के संवार के आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी दाम्पत्य लाइफ को सुव्यवस्थित करती है। आपके मैरिटल लाइफ में, आपकी शादीशुदा जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, शादी के पहले या शादी के बाद, हर समस्या का समाधान जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। इस यात्रा में रोज आप धन्यवाद सुन पाते हैं, रोज आप हजारों लोगों के काम होते हुए देख पाते हैं। कुछ लोगों के मिनटों में, सेकंडों में, कुछ दिनों में, घंटों में और कुछ दिनों में, कुछ रात्रि में काम हो जाया करते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा समय भी लगता है, जैसा काम जैसी परिस्थिति, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। तुम उसके कर्ता धर्ता हो, तुम उसके सूत्रपात करने वाले हो, तुम ही हो जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। आज मैं कह रहा हूं कि इनकार करने वाला इजहार करेगा। आज मैं कह रहा हूं कि रूठ कर जाने वाला खुद प्यार करेगा। जो दूर चला गया था वो वापस आकर के आपके चरणों में गिर पड़ेगा। वो आपकर सॉरी बोलेगा और तुम्हारा ही होकर के रहेगा। जीवन पर्यंत के लिए गठबंधन करने का संयोग बन जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे प्यार में वो शक्ति उत्पन्न होगी कि तुम्हारा प्यार अपने आप खिंचकर तुम्हारी तरफ आएगा। जिसको तुमने शिद्दत से चाहा था, प्रेम से चाहा था, सर्वस्व लुटा दिया, जिसके लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ भी नहीं सोचा, हर संभव प्रयत्न किए हैं आपने, लीगल, इनलीगल और हर तरह के काम करके आपने अपने जीवन को उसके लिए समर्पित किया। उसके बावजूद वो खिलवाड़ कर रहा है अगर, तो सावधान, आज का दिन तुम्हारा है। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में इस सारी की सारी चीजें सुव्यवस्थित हो सकती हैं। एक मुट्ठी चीनी आज आपके जीवन में इतनी मिठास भरेगी, इतना प्यार भर देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। वो व्यक्ति तड़पेगा, तरसेगा और आपका होकर के रहेगा। जीवन पर्यंत कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर तुम चाहते हो कि वो जीवन पर्यंत के लिए तुम्हारी, जैसे प्लॉट में रजिस्ट्री होती ना, उसके दिल में तुम्हारी रजिस्ट्री हो जाए, तुम्हारे अलावा वो किसी और को ना देखे, तुम ही उसके लिए सर्वस्व अगर बनना चाहते हो, तो आज पूरा का पूरा एपिसोड अंत तक देखिएगा, इसमें जुड़े रहिएगा। ये आपके अपने लिए है। जीवन में प्रेम आदर्शवान है। जीवन में प्रेम एक जीवन का उत्कृष्ट भाव है। जीवन में प्रेम आना भगवत प्राप्ति का साधन है। जीवन में प्रेम होना ईश्वरीय प्रवृत्ति है। सच्चा प्रेम बहुत ब्लेस्ड लोगों को मिलता है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपके जीवन में प्रेम आया। आप वो व्यक्ति हैं जिसके जीवन में सच्चा प्रेम आया, या आप जैसा सच्चा प्रेम करने वाला या करने वाली जिसके जीवन में है, वो भाग्यशाली है। इस पूरे की पूरे दुर्भाग्य और भाग्य पर आज समीक्षा करेंगे और इसको सौभाग्य में परिणित करने का साधन क्रिएट करेंगे। आज हम कह रहे हैं कि वो सारी की सारी चीजें छट जाएंगी। आज वो घटा आपकी तरफ आकर के बरसेगी। आज वो प्रेम की बारिश, आज प्रेम के बादल आपकी तरफ बरसात करेंगे। आज तुम प्रेम में सराबोर होने वाले हो। प्रेम में आ रही दिक्कतों की वजह से तुम्हारा डिप्रेशन, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न, आज तुम्हारे जीवन में जितनी भी तकलीफें थी, जो भी मुसीबतें आ रही थी, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, वो सब संभव है खत्म हो जाना। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग ब्लॉक कर देते हैं। बहुत बार हमारे पास ऐसी कॉल्स आती हैं कि हमें ब्लॉक कर दिया, हमसे बात नहीं कर रहे। बहुत लंबा रिलेशन था, उसके बावजूद भी हमारा प्यार हमारे साथ ऐसा कर रहा है या कर रही है। ऐसी बहुत सारी कॉल्स हैं हमारे पास में। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़े कस्में और बहुत बड़ी बड़ी बातें सब धुआं हो गई, मानो रातों रात सारी की सारी चीजें समाप्त हो गई। बहुत बार तो आश्चर्य तब होता है जब सामने वाला इस बात को समझ नहीं पाता। बहुत बार तो आश्चर्य तब होता है जब सत्यता और वास्तविकता का पता नहीं होता। बहुत बार आश्चर्य तब होता है जब कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई ये सब हुआ क्यों, कारण क्या है इसका। निवारण तो तब करें जब कारण पता हो, और कारण नहीं पता हो बहुत बार तो क्या करें और कैसे इस चीज को ठीक करें। तो आज का दिन तुम्हारा है और इस पूरी की पूरी व्यवस्था को हम मजबूत कर लेंगे।
आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक मुट्ठी चीनी, एक मुट्ठी चीनी तुम्हारे जीवन में वो कर देगी जो तुमने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर सकते तुम। सावधान, तुम्हारा प्रेम सच्चा होना चाहिए। सावधान, तुम्हारे प्रेम में मिलावट नहीं होनी चाहिए, लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। सावधान, तुम्हारे प्यार में आडंबर नहीं होना चाहिए। सावधान, तुम्हारे प्यार में किसी भी तरह का छल प्रपंच नहीं होना चाहिए, वरना नहीं होगा। मेरा कोई भी बताया हुआ उपाय तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है। छल प्रपंचियों के लिए कोई उपाय काम नहीं करता, यह आशीर्वाद है हमारा। अगर तुम बुरे विचार से, बुरे भाव से कोई भी उपाय करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होगा। करके देख लीजिए। अगर तुम सच्चे प्रेम में हो, वास्तविक प्रेम को पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन की एक अभिलाषा है अपने प्रेम के लिए कुछ करने की, अगर तुम अपने प्रेम को ऊंचा उठाना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ में हैं। अगर तुम्हारा प्रेम साधना और इबादत की तरह सच्चा है, अगर तुम्हारा प्रेम पूजा और पाठ के लिए पवित्र है, तो बस तुम्हारे साथ हम हैं। तुम किसी भी कंडीशन में होने दो, तुम्हारी कोई भी सिचुएशन होने दो, तुम किसी भी धर्म संप्रदाय से होने दो, तुम किसी भी परिस्थिति में होने दो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस क्या चाहिए? श्रद्धा, विश्वास और तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी निडरता, तुम्हारी दृढ़ता कि हर हाल में मुझे ये चाहिए। बस हम आपके साथ हैं। प्रेम में, प्रेम को पाने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेमवत होना चाहिए। हम उस संप्रदाय के लोग हैं, हम वो लोग हैं जहां पर प्रेम का संदेशा लेकर आने वाले पक्षी की चोंच भी सोने से रंग दिया करते थे। पक्षी को क्या ही पता सोने और चांदी का, उसके बावजूद भी वो खुशी और उल्लास का आनंद था। तो जो व्यक्ति तुम्हें सीधा प्रेम ला करके दे रहा है, जरा उसके बारे में सोचना। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे प्यार से तुम्हें मिलवाना, तुम्हें उसके साथ कराना, 7 जन्मों के लिए तुम्हें एक कर देना और 7 भावरों के गठबंधन में तुम्हें बांध देने का काम होगा आज। प्रेम एक अद्भुत आनंद है। सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है। क्या? प्रेम एकाकी नहीं होता कभी। सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अब दोनों ओर प्रेम पलने में कभी कोई आदमी होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपनी बात को रख पाता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते। कुछ लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। किसी किसी को अपनी भावनाएं, अपनी बातों को बताने का बहुत अच्छा तरीका मालूम होता है और किसी को नहीं मालूम होता। पर इसमें प्रेम नहीं है, यह सत्य नहीं है। प्रेम तो वो भी करते हैं जिनको बोलना नहीं आता। प्रेम तो वो भी करते हैं जिनकी भाषा नहीं है कोई। प्रेम तो वो भी करते हैं जिन लोगों ने घर में डॉग पाला होगा, जिन्होंने अपने घर में किसी पशु पक्षी को पाला होगा। वो बेजुबान जानवर भी, वो पशु पक्षी भी तुम्हें अपने प्रेम का बोध करा देता है, जबकि वो तुम्हारी भाषा नहीं समझता और तुम उसकी भाषा नहीं समझते। तुम अपनी भाषा में उससे बात कर रहे होते हो, वो अपनी भाषा में तुमसे बात कर रहा होता। वो प्रेम की एक अलग ही जुबान तुम्हें खींच रही होती है, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाने, पशु और पक्षी भी जानते हैं इस बात को। प्रेम का स्पर्श, वो प्रेम का टच जानवर भी समझता है। अभी मैं किसी मंदिर के बाहर गया, वो सांप को रख करके, सर्प को रख करके पैसे मांग रहा था। कौतूहलता में मेरे ड्राइवर ने उसको बोला कि मैं सर्प को हाथ लगा सकता हूं क्या? उसने कहा हाँ जी बाबू जी लगाइए ना। उसने जैसे ही हाथ रखा, सांप खड़ा हो गया। सपेरे ने फिर से हाथ रख करके उसे शांत किया, वो फिर से बैठ गया। इसने फिर हाथ लगाया, वो फिर खड़ा हो गया। अब मेरे मन में एक प्रश्न था, दोनों ही हाथ हैं,
दोनों ही स्पर्श कर रहे हैं, एक के हाथ लगने के बाद वो आराम से लेट जाता है और दूसरे के हाथ लगते ही वो खड़ा क्यों हो जाता है? तो उस कम पढ़े लिखे सपेरे ने बहुत गहरी बात कही, वो सुनने लायक थी। बाबूजी, ये हमारा स्पर्श समझता है ना? क्या करता है? बाबूजी, ये हमारा स्पर्श समझता है ना? इसको मेरे हाथों में भय नहीं है। मैं जब इसे पकड़ता हूं तो मुझे पता है कि मैं सांप पकड़ रहा हूं और मुझे कोई भय नहीं है। मेरे हाथ में वो भय नहीं आता पकड़ते समय। ये जब पकड़ रहे हैं ना तो इनको पता है कि ये सांप पकड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में वो कंपन है, इनके हाथों में वो स्पर्श की भावना चेंज है, वो समझ जाता है ना। वो गहरी बात थी। गहरी क्या थी इसमें गहरी बात ये है कि स्पर्श प्रेम का वो अबोध भी समझता है, जिसकी भाषा नहीं है, जो मौन है। बिनु पग चलहि, क्या? बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना। ओ विधि धर्म करहि विधि नाना। ओ विधि धर्म करहि विधि नाना। जो बिना पैरों के चलने वाले पशु पक्षी हैं, जिनके कान नहीं, किसी को नाक नहीं, किसी को मतलब सारे अंग प्रत्यंग भी नहीं है, वो भी प्रेम समझते हैं। प्रकृति का हर जर्रा जर्रा प्रेम को समझता है। पेड़ और पौधे समझते हैं। इंग्लिश में एक शब्द है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स वो जिनमें प्राण है, नॉन लिविंग थिंग्स वो जिनमें प्राण नहीं है। अब मैं तुम्हें नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूं कि प्रेम तो वो भी समझते हैं। उन पत्थरों में बात कुछ और होती है जिनके पास जल होकर के निकलता है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूं जिनमें प्राण नहीं है। उन पत्थरों में बात कुछ और होती है जिनके पास से जल होकर के निकलता है, और उन पत्थरों में बात कुछ और होती है जिनसे दूर दूर तक पानी नहीं होता। वो अभिसिंचन करने का जो प्रेम स्पर्श है ना, उसको पत्थर भी समझता है। उसका रूप रंग चेंज हो जाता है, उसका आवरण चेंज हो जाता है, उसकी लालिमा, उसकी गरिमा, उसकी पहचान, उसकी कला, उसका मूल्य चेंज हो जाता है। साहब कहते नर्मदा में एक ऐसा पत्थर पाया जाता है, नर्मदे के हर कंकड़ में शंकर है। नर्मदे हर मध्य प्रदेश के लोगों को प्रणाम करूंगा। नर्मदा दर्शन कर पा रहे हैं आप उस भूमि पर रहते हैं जिस भूमि से नर्मदा निकलती है। नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इसलिए बहुत स्नेह कर पाता हूं कि मेरा शंकर हर कंकड़ में। कहने का मतलब लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों में ही प्रेम का भाव है। प्रेम ही तो एक ऐसा चीज है जो निर्जीवों में भी पाया जाता है। जीवित में क्या ही कहा जाए। विश्व की पहली भावना प्रेम, जो जीवित में नहीं निर्जीव में भी पाई जाती है। चर अचर, जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता, उन दोनों में ही प्रेम की समानता पाई जाए, उसे प्रेम कहते हैं। यही तो भगवत प्राप्ति का साधन है। इस बात की वजह से कितने ही सारे संतों को, कितने ही अमलात्मा और दिव्यात्माओं को भगवान मिल गए, उन्हें भगवान से प्रेम हो गया। सत्य मानना, ईश्वर आज तक किसी को नहीं मिला जिसके अंदर प्रेम नहीं था। मिला ही उसको जिसके जीवन में प्रेम था। तो वो जो भाव है, वो जो भक्त और भगवान के बीच में जो बड़े बड़े भक्त हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते, भैया वो भी पहले प्रेम पाएंगे तब भगवान को पाएंगे। तुम उन सबसे ठीक हो। तुम्हारे जीवन में पहले प्रेम है, फिर तुमने भगवान को जाना है। तुम प्रेम को पाने के लिए भगवान को जान रहे हो। वो बहुत बड़े मूर्ख लोग हैं जो पहले भगवान की तरफ भागते हैं, फिर प्रेम को जानते हैं। भगवान मिलेगा ही नहीं ना। इसलिए तुम्हें प्रणाम करता हूं कि तुमने प्रेम को समझा है, प्रेम को सच्चाई से जाना है, इसलिए तुम्हारे जीवन में प्रेम है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलता हूं, सीधा तुम्हारे जीवन में प्रेम को और बढ़ने की ओर और बढ़ने की ओर अग्रसर करता हूं।
एक वॉइस मैसेज लेते हैं पहले, एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ से पूजा करवाने से जो मुझे सफलता मिली है, काफ़ी 70% तक मुझे काफ़ी सफलता मिल गई है। मेरा मन स्टेबल हो गया लॉकेट डालने से, तो मुझे बहुत ही शांति मिली है। इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये धन्यवाद, ये साधुवाद, ये जितनी भी चीजें तुम कह रहे हो हमें, ये सब के पात्र आप स्वयं हो। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी निरंतरता और आपका प्रयास है कि सालों पुरानी बात को ठीक कर पाए, पहले से ज्यादा बेटर कर पाए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी ही अपनी श्रद्धा विश्वास का फल है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन में खूब और प्यार भरे, आपका जीवन ठीक हो। आप बहुत सुमधुर बोलते हैं, धन्यवाद आपका। आज हम बात कर रहे हैं एक सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, और हम बात कर रहे हैं एक मुट्ठी चीनी की। आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार और मंगलवार अवॉइड करना है। इन 2 दिनों के अलावा किसी भी दिन किया जा सकता है। ये काम कम से कम दिन में 2 बार करना, जिस भी दिन करना। रात में करना तो सुबह भी करना, और सुबह करना तो शाम को भी करना। 2 बार करना पड़ेगा। एक मुट्ठी चीनी लो, सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र जहां मैंने टीका लगाया यहां पर लगाएं, फिर अपने कंठ में, फिर अपने हृदय में, फिर अपनी नाभि में, और फिर अपने गुप्तांग के पास केवल रखना है, स्पर्श करना है बाहर से ही। ऐसा 5 बार क्रम करिएगा, और उसके बाद 5 बार उतार कर बाहर चलती हुई सड़क पर फेंक देना है। जितनी भी संकट हैं वो पहले ही बार में समाप्त हो जाएंगे। करते ही आपको लगेगा कि आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा और एनर्जी क्रिएट हो रही है, और आप सच मानना, आप में से बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनका काम कुछ पलों में ही पहले ही हो जाएगा। सुबह करना तो शाम को भी, शाम को करना तो सुबह भी। इस बात का ध्यान रखना। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विधि है, न कोई परंपरा है, बस छोटा सा नियम और कानून है, जिससे करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। खूब खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, प्रीवियस लाइफ कभी भी मत बताना। पैसों के आदान प्रदान से रिलेशन खराब हो जाता है। सब बातों को ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मनन और चिंतन में जहां सिर्फ प्रेम है, जहां सिर्फ प्रेम पनपता है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे। ओम नमः शिवाय।